हाँ जी, हम जीत चुके हैं। जीत चुके हैं। ये तो तैयारी 29 की कर रहे थे। हम तो 29 की तैयारी इनको पता नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या बीजेपी का? मैडम, ये बात ओवर कॉन्फिडेंस की। जो पढ़ा लिखा बच्चा ही मेहनत की बता सकता है अपने घर पे जाके कि हाँ मैं पास होऊंगा, जो कि मैंने पढ़ाई करी बात होती है वो। इन्होंने पढ़ाई लिखाई की बात देंगे तो राहुल गांधी जी तो हार्वर्ड से पढ़ के उनको तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मेहनत आटे को लीटर में तोल देते हैं, खेतों में टाइल लगा देते हैं, चीलों और कौओं को रोजगार दिलवा देते हैं। ऐसों को तो भैया कहते कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के और ये सोशल मीडिया पे बीजेपी वायरल करवा देती है। तो भैया तुम इतने पढ़े लिखे हो तो वो वायरल करवाने से रुकवा लो ना। आके जनता के बीच कहो आके कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया है। क्योंकि शैतान एक बार पैदा ले लेता है तो दोबारा पैदा नहीं लेता है। नहीं, हमारा इतिहास शैतान मोदी जी। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि नाम प्रधानमंत्री के लिए ये इज्जत है आपके मन में? ऑन कैमरा सामने हम बोल रहे हैं मैम, और यहाँ पे 10 पब्लिक लोग भी है, ओपन बोल रहे हैं हम। ना पैदा होगा। वो जो बोल रहे हैं वो टोटली गलत है। जो पीएम मोदी के जो नेतृत्व में जो 10 साल में जो इम्प्लीमेंट हुआ, इनकी बात में मोदी जी को होगा ईवीएम का 29 में देखना कैसे बीजेपी को सत्ता से निकालता हूँ बाहर। तो केजरीवाल जी को पहले रिजाइन देना चाहिए। 3 बार इलेक्शन जो जीते हैं इसी ईवीएम से जीते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो घोटाले से ही जीते हैं। हो सकता है दिल्ली की ईवीएम केजरीवाल जी ने हैक कर ली हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 3 बार तभी जीत गए, लेकिन मेरे जैसा युवा तो उनको वोट दिया नहीं। शुरू में दिया था, पहली बार 2 बार तो दिया नहीं, कैसे जीत गई है? जिसको शुगर है, जिसका 4 किलो वजन एक दिन में ही घट गया, वो आम खा रहा है चपाचप। आम आदमी ने आम नहीं खरीद के खा पा रहा, 200 रुपए किलो चल रहा है, और ये आम आदमी कहने वाला जेल में आम खा रहा है। बताओ इससे क्या मैसेज दे रहे हो आप जनता को? क्या खाओ गुंडागर्दी तो ना ही बोले, गुंडागर्दी शब्द तो आम आदमी ने वैसे ही बीजेपी के साथ जोड़ा हुआ है। इतनी अच्छी गुंडागर्दी करी, भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर, गुंडागर्दी भाजपा कर रही है। बहन बेटियों के लिए पिंक ठेके ये खुलवा रहे हैं, कह रहे बहन बेटियों पब बार में छुप के मत पियो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई पिंक ठेके खुलवाएगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में, और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। इस समय सौरभ भारद्वाज का एक बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि अरविंद केजरीवाल जी की धीरे धीरे हत्या की जा रही है। क्या कहेंगे इसमें? मैडम एक चीज़ बताइए, सौरभ भारद्वाज जी जो जेल के मेरे ख्याल से मंत्री भी रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, तो उनको ये चीज़ नहीं दिख रही कि उनकी साजिश कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? कौन उनको आम भेज रहा है जेल के अंदर? कौन उनको मिठाइयाँ भेज रहा है? कौन उनको कचौड़ी भेज रहा है? बता दीजिए। ये तो शुक्र है कि ईडी ने जाकर के कोर्ट में ये बता दिया कि भैया जी अरविंद केजरीवाल को शुगर पेशेंट होने के बावजूद, इंसुलिन लेने के बावजूद आम और वो इंसुलिन दी ही नहीं जा रही, वो तो ये भी बात कह रहे हैं। मतलब अगर इंसुलिन नहीं दी जा रही जिस पेशेंट को, उसको आप आम कैसे खिला रहे हैं? आप उसको मारना चाह रहे हैं। आप चाहते हो कि वो मरे और आप प्रधान मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे। क्या आपका मतलब नेतृत्व ये नहीं कहता कि अपने मुख्यमंत्री की जान बचाई जाए? उसको अगर उसकी फैमिली आम और मिठाई भेज रही है, आपको रोकना चाहिए उसका। आप जेल मंत्री किसके लिए बने हैं बताइए? लेकिन वो कह रहे हम तो शुगर फ्री लेते हैं ना, चाय कॉफी। केजरीवाल जी कहते हैं मैं तो शुगर फ्री लेता हूँ। मैडम कौन सा आम शुगर फ्री आता है? मिठाइयाँ भी शुगर फ्री की बात नहीं, आम कौन सा शुगर फ्री आता है ये बता दो। वो कह रहे थे कि 50 दिन के लगभग में 3 दिन खाया है बस। अरे जिसको शुगर है, जिसका 4 किलो वजन एक दिन में ही घट गया, वो आम खा रहा है चपाचप। आम आदमी ने आम नहीं खरीद के खा पा रहा, 200 रुपए किलो चल रहा है, और ये आम आदमी कहने वाला जेल में आम खा रहा है। बताओ इससे क्या मैसेज दे रहे हो आप जनता को कि भैया गुंडागर्दी करो, भ्रष्टाचार करो, जेल में जाओ, आम खाओ, कचौड़ियाँ खाओ। गुंडागर्दी तो ना ही बोले, गुंडागर्दी शब्द तो आम आदमी ने वैसे ही बीजेपी के साथ जोड़ा हुआ है। इतनी अच्छी गुंडागर्दी करी, भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर, गुंडागर्दी भाजपा कर रही है। बहन बेटियों के लिए पिंक ठेके ये खुलवा रहे हैं, कह रहे बहन बेटियों पब बार में छुप के मत पियो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई पिंक ठेके खुलवाएगा। भाइयों 10 बजे ये मत सोचना ठेका बंद हो जाएगा, भाग दौड़ में मत आना कहीं एक्सीडेंट हो जाए। रात को 3 बजे तक ठेका तुम्हारा ये भाई खुलवाएगा, ठीक है जी। और छुट्टी वाले दिन भी ये मत सोचना होली दिवाली पे कि भैया दारू का इंतजाम कहाँ से करे, छुट्टी पे भी ठेका तुम्हारा भाई बेटा करेगी। हमने शिक्षा सुधार दी, दिल्ली में अस्पताल बनवा दिए, नर्सें हैं वहाँ पर, डॉक्टर है, सब अवेलेबल रहते हैं लोग। इतना अवेलेबल रहते हैं कि अस्पताल इन्होंने बना दिए। अस्पताल बनाए जाते हैं, भगवान ना करे कोई बीमार हो तो ये तो सबको काला पानी पिला करके जान के बीमार करके भेज रहे हैं। टाइफाइड हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है। दिल्ली के पानी का हाल क्या कर दिया फ्री करके, ये भी तो देखो। अस्पताल सरकारी में घुस के देख लो। लोग कह रहे कि पानी तो अच्छा आता है, साफ सुथरा आता है। मैडम वो बोल रहे होंगे जो 40 रुपए का गैलन घर में खरीद के ले जा रहे हैं, उनके लिए साफ आ रहा है। नलके का पानी पी करके देखो, भागते फिरोगे, आपको लगेगा दिल्ली में ही रह रहा हूँ। ये यमुना जी हमारी गंगा के समान दूसरी माँ, जो कितने राज्यों की प्यास बुझाती है, उसकी दुर्दशा क्या करती। एक मोदी जी है साबरमती को जो
रिवर है खाली, उसको टूरिज्म प्लेस बना दिया, इतना बढ़िया कर दिया। और ये गंगा है जो कितने राज्यों की प्यास बुझा रही है, हमारी माँ, उसकी हालत क्या कर दी देखो। झाग वाला पानी आ रहा है, जहरीला, घुस नहीं सकता, सारे नाले उसके अंदर गिर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे अगर इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी, तो कोई ना कोई तो उसके पास भी प्रूफ होगा, ऐसे थोड़ी ना हवा में लगा रही होगी। मैडम एक बात बताओ, अभी आतिशी जी कह नहीं रही थी कि मेरे को तो खुद बीजेपी वाले शामिल होने के लिए बुला रहे हैं। ये ना रीस करते हैं मैडम। अक्षय कुमार जी ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया था, उसने उन्होंने बताया कि भैया मैं आम बड़े मजे से खाता हूँ और चूस चूस के खाता हूँ, जबकि वो शुगर पेशेंट नहीं है। अब इसको मोदी जी की रीस करनी थी, इन्होंने कहा आप तो अपने कोठी में आम खाते हो ना, मैं जेल में आम खा के दिखा दूंगा आपको। वो क्यों करेंगे, वो तो भाई लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से तो बीजेपी डरती है। मैडम जिसकी 2 राज्यों के बाहर सरकार नहीं, 2 राज्यों के बाहर उनको बेटा भाई कोई जानता नहीं, उनसे डरेंगे मोदी जी जो आज 17 राज्यों में सरकार बना करके बैठे हैं, जो 303 सांसद लेकर के बैठे हैं, जिनको देश छोड़ो विदेशों में डंका बजा रहे हैं। इनको कौन जानता है? इनको इनके घर के बुआ का लड़का नहीं जानता होगा। तो कह रहे थे कि 24 तो रहने दो, इसमें तो घोटाला होगा ईवीएम का, 29 में देखना कैसे बीजेपी को सत्ता से निकालता हूँ बाहर। तो केजरीवाल जी को पहले रिजाइन देना चाहिए। 3 बार इलेक्शन जो जीते हैं इसी ईवीएम से जीते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो घोटाले से ही जीते हैं। हो सकता है दिल्ली की ईवीएम केजरीवाल जी ने हैक कर ली हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 3 बार तभी जीत गए, लेकिन मेरे जैसा युवा तो उनको वोट दिया नहीं। शुरू में दिया था पहली बार, 2 बार तो दिया नहीं, कैसे जीत गई है? बीजेपी इतनी अच्छी क्यों लग रही है आजकल लोगों को? देखिए मैडम, वोट उसको दो जिसके कारण पाकिस्तान रोए, जिसके कारण राम मंदिर के विरोधी रोए, जिसके कारण टुकड़े टुकड़े गैंग रोए। मंदिर नहीं देखिए तो धर्म की बात कर दी आपने, धर्म पे बंटवारा थोड़ी करेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग रोए, आ जाओ, ये बम विस्फोट फोड़ने वाले आतंकवादी रोए, अलगवादी रोए, अफजल हम शर्मिंदा ऐसे नारे लगाने वाले रोए। उस इंसान को वोट दो या उनको दो जो कहता है भैया हम आएंगे 370 हटाएंगे, क्योंकि कश्मीर में चैन अमन हमें अच्छा नहीं लगता, वहाँ बम फटने चाहिए, तिरंगा जलना चाहिए और सेना को पत्थर मारने चाहिए। ऐसे लोगों को मैं सत्ता में लाऊंगा। कांग्रेस खुद कहती है अगर हम आए तो बीजेपी से अच्छा देश का माहौल बना के दिखाएंगे। वाह 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 वाह, बाप ना मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, पूरे दादा नानी नाना सब खा गए देश को लूट के, और ये कह रहे हम आएंगे तो देश को उजागर ले जाएंगे। 11वें से तुम 10वें पे ला नहीं पाए। मोदी ने 10 साल में 5वें नंबर पे ले आया भारत को। तुम्हारे बाप दादा कोट पैंट बाहर से ड्राई क्लीन करा रहे हैं, सिगार बाहर से आ रहे हैं और कहते हैं जी वो तो खानदानी रईस से रहे। ये बताओ देश 200 साल गुलाम था हमारा। ये वकील थे, केस किसका लड़ते थे? जनता तो गरीब थी, अंग्रेजों का केस लड़ते थे, तभी गाड़ियां मिलती थी, तभी कोई शहीद ना हुआ इनके खानदान से। बता दो आप क्या कहेंगे? सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की धीरे धीरे हत्या की जा रही है। देखो मैडम, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो भी हॉस्पिटल हो या जेल हो, वहाँ पर जो मरीज होता है ना, उनके जो एक डाइट चार्ट बना होता है, वो डाइट चार्ट के अनुसार ही उनको खाना दिया जाता है और वो वहीं का ही खाना होता है। आप हॉस्पिटल में खाना ले जाके अपना खाना मरीज को खिला दो तो मैं जान जाऊँगा कि हाँ ये बात सही है। आप अगर जो किसी का भी कोई मरीज़ होता है वो अपना खाना मरीज़ को खिला देता है? नहीं खिलाता ना। ऐसी जेल में होता है मैडम, वो डाइट के अनुसार होता है, वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, सब चीज़ होते हैं, उनकी देख रेख में क्या खाना है क्या नहीं देना, और जो दलिया देना या सैलड देना वो खाएगा। घर का खाना नहीं चलता। कोई परेशान है या कोई मरीज़ है, कोई दिक्कत है किसी को, वो अपने अकॉर्डिंग आप खाना घर से खाना दे रहे हो और वहाँ पर दे रहे हो तो प्रॉब्लम तो होगी। वो डॉक्टर वहाँ पर MBBS डॉक्टर बैठे होते हैं। अरे चाहे किसी का भी हो, वो क्या कहते हैं? आम आदमी कांग्रेस क्या कहती है? ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री बीजेपी का है, अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में, तो चाहे कोई भी राज्य हो, राज तो उन्हीं का ही रहेगा। अच्छा नहीं मैडम, तो मैम ये तो दिल्ली में केजरीवाल को अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? तो वो कह रहे मजबूर कर तो रहे हमें इस्तीफा देने पे। तो क्या मनीष सिसोदिया को क्यों इस्तीफा दिलवा दिया था? मनीष सिसोदिया को इस्तीफा नहीं दिलवाते, सत्येंद्र जैन को इस्तीफा नहीं दिलवाते, उनसे भारद्वाज की इस बात पे क्या कहेंगे? मैम इनके पास इनके सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं मोदी जी ऊपर। ये सिर्फ मोदी 2024 में मोदी जी जीत रहे हैं। मैम जीत चुके हैं। ये तो तैयारी 29 की कर रहे थे। हम तो 29 की तैयारी, इनको पता नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या बीजेपी का? ये बात ओवर कॉन्फिडेंस की। जो पढ़ा लिखा बच्चा ही बता सकता है अपने घर पे जाके कि हाँ मैं पास होऊंगा, जो कि मैंने पढ़ाई करी है। इन्होंने पढ़ाई लिखाई की बात है तो राहुल गांधी जी तो हार्वर्ड से पढ़ के, उनको तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मेहनत आटे को लीटर में तोल देते हैं, खेतों में टाइल लगा देते हैं, चीलों और कौओं को रोजगार दिलवा देते हैं। ऐसों को तो भैया कहते कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़
तोड़ के और ये सोशल मीडिया पे बीजेपी वायरल करवा देती है। तो भैया तुम इतने पढ़े लिखे हो तो वो वायरल करवाने से रुकवा लो ना, आके जनता के बीच कहो आके कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया है। तो क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि आपने दिया है बयान। हाँ जी, क्या कहेंगे? सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे उनकी हत्या की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी की धीरे धीरे हत्या की जा रही है, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। दिल्ली उनका, जेल उनका, हॉस्पिटल उनका, और हत्या कर देंगे बीजेपी। अब हत्या कर देगा बीजेपी। ये नाटक करना बंद कर दे। वो जेल में रह करके नाटक बहुत चली गई, नाटक करके दिल्ली में राज कर लिए, अब नाटक जेल में कर रहे हैं। कैसा नाटक? वो नाटक ही तो और क्या है। दिल्ली में आए थे स्वच्छ शासन देने के लिए और चोरी करने लगे, और फिर आप जेल में गए हैं तो उनको जेल, उनके घर से खाना जा रहा है, हर चीज़ जेल से जा रहा है। अब फिर वो सरकार पर आरोप लगाते हैं उनकी इंसुलिन बढ़ गई, बीमारी बढ़ गया, उसका ठेकेदार जेल प्रशासन है। जेल प्रशासन का खाना खाओ, कुछ भी नहीं होगा। बीमार इंसान का ध्यान तो रखेंगे, नहीं रखें तो वो जेल प्रशासन अगर कहेगा जो मेरे मैनुअल के हिसाब से खाना खाओ तो बीमार नहीं पड़ेंगे। वो कहेंगे हम जेल से आम खाएंगे, कटहल, जो उनके सूट नहीं करेगा वो खा करके बीमारी बढ़ाएंगे। इसमें जेल प्रशासन क्या करेगा? जो नफरत क्यों है केजरीवाल से? हमें नफरत, आप जनता को नफरत हो गया उनसे। आप जाकर क्षेत्र में लोग कहते हैं हमें तो पसंद है। कौन कह रहा है पसंद है? आप जाकर के देखो। अरे जो जिनको खाए जिनके लिए तो पसंद है ही ना। और जिनको फ्री चाहिए, फ्री में जल चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए, तो भैया फ्री वालों के लिए तो वो बढ़िया नेता है। फ्री की चीज किसको बुरी लगती है? तो वही तो है ना, चाहे फ्री में देश लुट गया उनसे कोई मतलब नहीं है ना। अब दीनदयाल हॉस्पिटल, एक मिनट, दीनदयाल हॉस्पिटल जाके देखिए, गवर्नमेंट केजरीवाल के अंदर में आता है दीनदयाल हॉस्पिटल, सुना होगा ये भाई साहब ने। एक मिनट सुनिए ना, दीनदयाल हॉस्पिटल जाके देखिए, बिल्कुल गुटखा का धोखा रहता है, कोई कर्मचारी वहाँ पे नहीं होता है, कर्मचारी पीता है। अगर कोई वहाँ पे अगर कोई फोन से बात कर दिया, कर्मचारी भाग मारते हैं, ब्लेड बेचते हैं, वो कर्मचारी लोग पैसे लेते हैं। क्या बातें करेंगे मेरे सामने? रिश्वत लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, गार्ड लोग पैसे लेते हैं भर्ती करवाने के। राज्य में कुछ नहीं हो रहा है। भाई साहब मेरी बात तो सुनो, एक मिनट आप बोल लेना। अभी जेपी अग्रवाल जी हैं, जेपी अग्रवाल जी दारू खुले हम बांट रहे हैं, बीजेपी बता दो कहाँ दारू बांट रहे हैं? क्या सवाल? हम बीजेपी के राज में मैडम कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसलिए इतना कहने का मतलब है जिसका औकात नहीं बोलने का, वो आज के सामने सोशल मीडिया के सामने आके बोल रहे कह हैं। रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की धीरे धीरे हत्या की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? अरे मैडम हम क्या हमने की बात कितने कर रहे हैं? हमारी औकात है तभी हम बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी ने जितना काम किया है ना, देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री ना पैदा है और ना पैदा लेगा। अभी तो आप कांग्रेस की वाहवाही कर रहे थे। अरे पहले बात तो सुनिए, क्यों बोल ले? ना पैदा है ना पैदा होगा, बात को समझिए। ना पैदा है और ना पैदा होगा, नहीं होगा। लैंग्वेज को समझे आप, उसी की तरह होगा पैदा। क्योंकि शैतान एक बार पैदा ले लेता है तो दोबारा पैदा नहीं लेता है। नहीं, हमारा इतिहास में शैतान मोदी जी। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि ना प्रधानमंत्री के लिए ये इज्जत है आपके मन में? ऑन कैमरा सामने हम बोल रहे हैं मैम, और यहाँ पे 10 पब्लिक लोग भी है, ओपन बोल रहे हैं हम। ना पैदा होगा। वो जो बोल रहे हैं वो टोटली गलत है। जो पीएम मोदी के जो नेतृत्व में जो 10 साल में जो इम्प्लीमेंट हुआ, इनकी बात में मोदी जी को शैतान बता के गए। मैम कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जानकार है। यदि कोई और होता ना अब तक तो भूत उतार देता मैं इसका। क्यों ऐसा क्यों? तो मैम मोदी जी के बारे में मतलब चलिए मोदी जी हटाइए, प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो रखनी चाहिए ना आदमी को। तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा रख के शैतान नहीं बोलना चाहिए। और वो जो बिल्कुल लगते हैं भैया, बिल्कुल लगते हैं। जानकार है तो इसका मतलब ऐसे ही चाहे गाली देके जाए तो छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे नहीं, हम इसको बाद में लपेट लेंगे, टेंशन मत लीजिए। हम इसको ऐसा नहीं जाने देंगे, ये माफी मांग के जाएगा हमसे। हाँ जी, क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है? प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही आना चाहिए। एकदम प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही आना चाहिए। क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों? बोलिए ना। अरे आना तो उसी को है, बोल दीजिए। अरे आप बोलिए। आना तो उसी को है। ऐसा है क्या, देश में जो चुनाव हो रहा है 40 लिया था, अपनी 40 से मिल सुन रहे आप। अब मुझे लग रहा है क्या मोदी जी कह रहे हैं 400 अब की बार 400 पार कह रहे हैं नहीं, वो दावा कर रहे हैं, बिल्कुल दावा कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि अब की बार 3 पार। अरे ऐसा क्यों कह रहे
रहे हैं? हम कह रहे हैं। क्यों? अब इस बात का जवाब दूंगा बाद में, ठीक है जो है कांग्रेस आएगी? ना वो बात अलग है, वो छोड़ो जो है। कांग्रेस तो नाम है चोर, कांग्रेस तो चोर है मैडम। ये कह रहे कांग्रेस ही आएगी। अगर कांग्रेस ले आओ ना, भगवान का नाम कर गर्दन कटवा दूंगा यहीं, है ना। कांग्रेस आके तो गर्दन कटवाओगे? हाँ कांग्रेस आ गई था, बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। पर हाँ जिंदगी में दोबारा दिल्ली, अगर बीजेपी आ गई दिल्ली में दोबारा देखने के नहीं हो तो फिर क्यों ऐसी क्या बात है? गुंडा कर दी थोड़ी है, जहाँ मर्जी वहाँ जाएंगे। ऐसा है कुछ भी नहीं है, मेरी भारत सरकार की नौकरी है, समझ गए बात को।